हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करते हैं अपने 7 चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके 3 एग्जांपल्स रह गए थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस एक्सरसाइज को आप प्लीज़ खुद ट्राई कर लेना। बहुत ही थोड़े क्वेश्चन है, वो इसीलिए क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी 9, 10, 11 चैप्टर की एक्सरसाइज करवा दो। तो अब मुझे वो तो करवानी पड़ेगी क्योंकि आप सभी कह रहे हो, तो मैं वो करवा दूंगी। बट फिर आप 7 चैप्टर की एक्सरसाइज खुद ट्राई कर लेना। अगर जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। बट एक बार आप ट्राई ज़रूर करोगे इसको, इजी है बहुत। अब हम देखते हैं, हमारे थर्ड तक के एग्जाम्पल कल कर चुके थे हम। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अपडेट मिल गया होगा। CRSU के जो भी बच्चे हैं उन सबको पता चल गया होगा कि अब आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आ गया है, तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया पास होना। जो पास होने के लिए पूछ रहे थे, तो अब आप कोई भी यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसके दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कराना। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी पर्टिकुलरली अलग से कि आपका पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो उससे आपको साइड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट एक बार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ कार्डियोइड। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे तो गिवन है। अगर यहाँ पे गिवन नहीं भी होती तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि जो कार्डियोइड होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है। R इज इक्वल्स टू A1 प्लस कॉस थीटा, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड। अब तक हमने जो कल एग्जाम्पल किए तो उसमें हमारा क्या आया था, उसमें आया था हमारा एस्ट्रॉइड। ये किसकी है, ये है कार्डियोइड की। कल जो किया था उसमें हमारा एस्ट्रॉइड आया था ना, एस्ट्रॉइड ही आया था अलग से। बाकी तो और तो इसमें इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एलिप्स था। तो जितने भी इसमें आ रहे हैं उनको नोट डाउन कर लेना और उनकी इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने ये बात कल भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ। एग्जाम एक्सरसाइज में भी देख लेना, कोई ऐसा कुछ ना हो कि एग्जाम में आपको यही ना पता होगी इसकी फिगर कैसे बनानी है। अब ये क्या है, ये क्या है, कार्डोइड। कार्डोइड की फिगर जो बनती है वो इस तरह से बनती है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसकी फिगर जो होती है वो इस तरह से बनती है। कुछ इस टाइप से बनती है इसकी फिगर कार्डोइड की। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी। इसकी जो लेंथ है वो 2a है। एक्स एक्सिस पे एक्स का पॉइंट 2a, वाई का पॉइंट 0। वाई एक्सिस पे एक्स का पॉइंट a, एक्स का पॉइंट a, और y की वैल्यू क्या है, π/2, दैट इज 90। यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, 0 से 90 बन रहा है ना, ठीक है। ये है इसकी फिगर। अब देखो, बात जो हमें समझने की है वो क्या है कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, आर्क की बात की गई है। तो मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि जब भी आर्क की बात करते हैं तो आपको वो 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने आपको बताए थे ds के लिए। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में XYZ नहीं है। XYZ नहीं है, इट मीन्स ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्म है वो किसकी है, R एंड थीटा की है। तो R एंड जो थीटा होते हैं वो आपकी पोलर फॉर्म होती है। और जब पोलर फॉर्म होती है तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ds इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से लर्न कर लेना। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ये रहा, जब भी पोलर कोऑर्डिनेट हो तो ds का फॉर्मूला ये लगाना है आपको, जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो ये लगाना है, जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो ये लगाना है। तीनों ही फॉर्मूले मेनली यूज़ हो रहे हैं हमारे। अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें ये फॉर्मूले यूज़ हों तो देख लेना, बाकी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाना है। अब इसके लिए देखो, हमारे पास dr/d थीटा तो नहीं है, हमारे पास r की वैल्यू तो है बट dr/d थीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम r में से क्या निकाल सकते हैं, dr/d थीटा निकाल सकते हैं। इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो क्या आएगा, माइनस ए साइन थीटा, है ना। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, हम फिगर को देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, फॉर द आर्क अबव द इनिशियल लाइन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π। लेट x बार y बार विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ABO। आपने क्या किया, ABO आर्क पे x बार y बार पॉइंट लेट कर ले जिस पे क्या आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। तो x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x ds। अब यहाँ पे ds क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आर्क की बात कर रहे हैं। जब भी आर्क की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ds यूज़ करते हैं, dm यूज़ नहीं करते। तो x dx इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस, वाई बार क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। एज यू नो कि हमें आर तो दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है a/1 प्लस कॉस थीटा, और dr/d थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, माइनस a साइन थीटा। तो अब आर भी है, dr/d थीटा भी है, तो ds में वैल्यू को पुट कर दो। तो ds क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर यानी कि माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर, और फिर इसका अंडर द रूट।
तो जब ए स्क्वायर को अंडर द रूट से बाहर लेके आओगे तो ए स्क्वायर अंडर रूट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। अंदर अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। कैसे ओपन होगा, a² + b² + 2ab, ऐसे ही होगा ना। और -a sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा, +a sin स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर। तो देखो क्या करो, a² इसमें भी आ रहा है, इसको भी बाहर मत लो। यहाँ पे आपका a² है ना, a² इसमें भी आ रहा है, a² इसमें से। अब दोनों में से कॉमन लेके a² को बाहर ले लो और अंडर रूट, तो अब ये a बच जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 + cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 1 प्लस ये क्या बचा है 2 cos थीटा। तो a अंडर रूट 2 + 2 cos थीटा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ से क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, तो a जब आप इसको 2 1 + cos थीटा और ये अंडर द रूट, ठीक है। और थीटा के साथ यहाँ पे क्या चलेगा, डी थीटा तो चलेगा ही। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे भी किया हुआ डी एस की वैल्यू a 1 + 2 डी एस की वैल्यू क्या आ गई a, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 + cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका क्या है, अंडर रूट है ना। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2। तो ये यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, डीएस की वैल्यू आ गई। अब डीएस की वैल्यू अगर आ गई तो मैं एक्स बार में और वाई बार में डीएस की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। तो एक्स बार में क्या करो, इंटीग्रेशन एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से पाई तक। यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि आपका थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक। तो एक्स की जो लिमिट्स होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अंदर क्या लिखना होता है, अंदर लिखना होता है एक्स। तो एक्स की वैल्यू अपनी क्या लेट की थी, जो आपका एक्स था वो क्या था, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस। डी एस कितना आया यहाँ से, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। और x यहाँ पे x लेट नहीं किया हुआ है, आपको लेट करके नहीं दिखाया हुआ, बट हम x को क्या लेट, इस क्वेश्चन में आपको लेट करके नहीं दिखाया हुआ। बट जहाँ पे भी आपको इस तरह की पोलर फॉर्म मिलती है, r cos थीटा में आपका जब क्वेश्चन होता है तो आपको r को लेट करना पड़ेगा r cos थीटा, और y को लेट करना पड़ेगा r sin थीटा। ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को क्या पुट करेंगे, r cos थीटा, और y को क्या पुट करेंगे, r sin थीटा। अब यहाँ पे क्या है, x है, तो x की जगह क्या पुट कर दो, r cos थीटा। ds की वैल्यू क्या है, 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा, अपॉन इंटीग्रेशन 0 से पाई ds की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू क्या थी, a × 1 + cos थीटा, तो r की जगह क्या पुट कर दिया, a × 1 + cos थीटा। क्लियर है इतनी बात। 2 आपका कांस्टेंट है, 2 से 2 को बाहर ले लो, इस 2 को बाहर ले लो, इस वाले 2 को बाहर ले लो, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे शो नहीं कर रखा, बता दिया मैंने आपको। तो ये क्या बन जाएगा, r की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 2 बाहर आ गया, यहाँ से a बाहर आ गया, क्या बचा cos थीटा, क्या बचेगा, देखो ये तो बचेगा cos थीटा बाई 2 और डी थीटा। r की वैल्यू तो अपने पुट कर दी है, ये cos थीटा एज इट इज लिख दिया, ये 2a बाहर आ चुका, ये क्या बचा, cos थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ से भी 2a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 डी थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से a को भी बाहर ले लिया इन्होंने, a को बाहर ले लिया और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे भी cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। यहाँ पे थीटा बाई 2 एज इट, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया। 1 + cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, जब आप इसकी अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा, 4। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, क्या बनेगा, 4 cos की पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर करो, क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाहर तो आपका ये है ही। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बनेगा, 4 cos की पावर 5 थीटा बाई 2 माइनस 2 cos की पावर क्यूब थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या करा, डी थीटा को बाहर रखा है दोनों में, डी थीटा को दोनों में बाहर रखा है। अब ये हमारी जो कैलकुलेशन थी इसको इजी करने के लिए देखो अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है cos की पावर 5 थीटा बाई 2 माइनस 2 cos क्यूब थीटा बाई 2, और बाहर डी थीटा दोनों के साथ है। तो अब इसको इजी बनाने के लिए पुट कर दिया हमने, क्या, थीटा बाई 2 को 5 पुट कर दिया, थीटा बाई 2 को क्या पुट कर दिया, 5। तो अगर थीटा बाई 2 5 है, इट मीन्स थीटा कितना है, 2 5 है। और अगर डी थीटा की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 2d5। क्लियर है। तो जहाँ थीटा बाई 2 है वहाँ पे क्या पुट कर दूँ, 5, और जहाँ डी थीटा क्या है वहाँ क्या पुट कर दूँ, 2d5। समझ आ रहा क्या ना। अब देखो यहाँ पे पुट करो, क्या बन जाएगा, 4 cos की पावर 5 5
माइनस 2 कॉस की पावर 3 फाइव, ब्रैकेट के बाहर डी थीटा कितना है 2d5। क्लियर है। नीचे क्या था कॉस थीटा बाई टू, थीटा बाई टू को क्या पुट करा है 5, तो क्या बन गया कॉस 5, और डी थीटा कितना था 2d5, तो 2d5। ठीक है, समझ आ गया। ए हमने बाहर ले ही रखा है, अब हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखो क्या किया आपने, 2d5 को अंदर ले गए, 2d5 को अंदर ले गए, तो यहाँ पे क्या बना 4 कॉस की पावर 5। ये देखो ये कैसे बनेगा, देखो इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता देती हूँ। इन्होंने ना इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, 2 को जब आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा अंदर 2 कॉस की पावर 5 माइनस कॉस की पावर 3 5, और बाहर है 2d5। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 4 कॉस की पावर 5 माइनस 2 कॉस की पावर 3 5 और d5। समझ आ गया। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट कैसे, इन्होंने ये चीज़ डायरेक्ट कर रखी है 4 कॉस की पावर 5 d5 माइनस दिस d5, तो ये कैसे कर रखा है समझ आ गया। 2 को बाहर कॉमन ले रखा है, 2 को बाहर इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं आपको, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। 2 से 2 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ये, नीचे क्या बचेगा ये। अब 4 एज इट इज कॉस की पावर 5, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कॉस की पावर 5 ऐसे एक्सपेंशन हो तो इसको आपको कैसे ओपन करना है। यहाँ पे क्या है कॉस की पावर 5 और 5 कैसा है ओड है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 4, 5 में से 1 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 4, 4 में से 2 को माइनस करो 2 अपॉन 5 एज इट इज, 5 में से 2 को माइनस करो 3, 3 में से 2 को माइनस करो 1, तो इसका सोल्व करके क्या आएगा 4 इंटू 2 इंटू 5 3 1, ये आएगा 4 एज इट इज है माइनस, इसको सॉल्व करोगे जब 0 से पाई बाई 2 होता है जब भी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, माइनस 2 एज इट इज है, कॉस की पावर 3 5 है, तो 3 में से 1 माइनस करो 2 अपॉन नीचे 3 में से 2 माइनस करो 1, तो यहाँ पे ये आएगा। क्लियर है ना। और नीचे कॉस 5 इसको पुट करोगे तो डायरेक्ट 1 ही आ रहा है क्योंकि इसके एन क्या एन है यहाँ पे कितना है 1 है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 4 2 इनकी मल्टीप्लाई करोगे 4 4 16 2 32 अपॉन 5 3 1 माइनस 4 अपॉन 3, तो आपको ये आ जाएगा। देखो 4 4 16 16 2 32 5 3 15 माइनस 2 2 4 अपॉन 3, यही तो बचेगा। अब इसका एल्सियम ले लो 15, 32 माइनस 3 5 15 5 4 20 32 माइनस 20, तो क्या आ गया यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 12a/15, इसको कट करोगे क्या बचेगा 4a/5, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 4a/5। ठीक है, अब क्या निकालना, अब निकालना वाई बार। वाई बार निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे वाई चेंज हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि वाई को क्या पुट करना है आर साइन थीटा। आर साइन थीटा डी एस की वैल्यू सेम रहेगी, आर की वैल्यू फिर से 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा पुट कर दी, 1 प्लस कॉस थीटा को दोबारा से 2 कॉस का थीटा बाई 2 पुट कर दिया। साइन थीटा को देखो आपके पास साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है ना। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो जहाँ साइन था वहाँ क्या पुट कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और एक कॉस थीटा बाई 2 एज इट इज ऑलरेडी है, नीचे एज इट इज चल रहा है। 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, 2 और ए को बाहर ले लिया, कट गया, सिर्फ ए बचा, ए को अपने बाहर ले लिया। यहाँ पे ऊपर से ए स्क्वायर आएगा, नीचे ए है तो ए कट जाएगा, ये कॉन्स्टेंट वाला ईजी है, कर लेना खुद से। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखो अब इसके अंदर कर दो मल्टीप्लीकेशन, ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और 2 ये भी कॉस ये भी कॉस ये भी कॉस 2 3 4, 2 तो है ही है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 तो है, 2 2 ज़ा 4, 4 को बाहर ले लो, कॉस की पावर कितनी बन जाएगी 2 3 4, कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 साइन की पावर थीटा बाई 2। क्लियर है ना ये बात। नीचे वाली टर्म हमारी एज इट इज चल रही है। अब देखो ऊपर क्या करा आपने 4 ए को बाहर ले लिया, अब यहाँ पे लिमिट्स 0 से पाई बाई 2 तो है नहीं, तो हम वो एक्सपेंशन रिडक्शन फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो अब हमने इसका क्या किया, हमने लगाया इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको हमने कर दिया इंटीग्रेशन। देखो आपने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया कॉस की पावर 5 थीटा बाई 2 अपॉन 5, नीचे वाली टर्म का करोगे क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2 साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा साइन, और थीटा बाई 2 एंगल का 1/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है 0 से लेके पाई तक, तो जहाँ पे भी थीटा है वहाँ क्या पुट कर दो पाई, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का कॉस पावर 5, यहाँ पे पाई पुट कर दोगे, 2 बाहर आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8/5 ए कॉस इंटू पाई, मतलब कॉस पाई कितना होता है -1 प्लस 0। ठीक है, ऐसे ही नीचे पुट कर दोगे, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पाई यानी कि साइन पाई बाई 2,
और ये इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके क्या वैल्यू आ गई, y जो बाहर था वो किसके इक्वल आ गया 4/5a के। तो यहाँ से हमारे जो x बार की वैल्यू थी वो भी क्या आ गई 4/5a, x बार को सॉल्व किया तो क्या आया था 4/5a, और ये भी क्या आ गया 4a/5। तो दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या आ गई सेम। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस आने के, इसको ढंग से कर लेना। कार्डोइड की इक्वेशन ये होती है, इसका डायग्राम ये होता है, आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार की वैल्यू वाई बार की वैल्यू ये होती है, डीएस की वैल्यू दोनों फॉर्मूले में पुट करके इनके एक्सपेंशन, इनको फॉर्मूला सॉल्व करने, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब हमारे 2 एग्जाम्पल रह गए हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं उनमें क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब 5th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 6th में आपका इंपॉर्टेंट है फिर भी। ठीक है, तो देखो पहले आपको मैं 6th बता देती हूँ। 6th में क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। मतलब 2 कर्व दे रखे हैं आपको और उनके बीच का जो कॉमन एरिया है ना, उसका आपको क्या निकालना है, सेंट्रोइड। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की पोजीशन निकालनी है। तो फर्स्ट जो एरिया है, जो कर्व है, उसका एरिया क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का मतलब क्या है कि वो कर्व कैसे बनेगा, देखो ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का मतलब ये है कि वो जो कर्व है ना वो वाई स्क्वायर से बन रहा है, मतलब कि वो वाई स्क्वायर को टच करेगा ऐसे। तो वो कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का कर्व तो ये हो गया। दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई, यानी कि आधा एक्स ही आधा एक्स ही, एक्स का स्क्वायर, तो वो इस लाइन को टच करता हुआ बनाना है, यानी कि ऐसे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई। ठीक है, अब मैंने तो इसको रफली बना दिया आपको समझाने के लिए, बट आपको इसको ढंग से बनाना है। इसको लंबा करोगे, ऐसे इसको लंबा करोगे तो ये जो कॉमन एरिया है ये इसका कॉमन एरिया आ जाएगा। तो आपको इस कॉमन एरिया का क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। आपको इसका क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। ये कॉमन एरिया है, तो इसका निकालने के लिए क्या करोगे, स्ट्रिप को इंसर्ट कर लोगे। पी क्यू आपने क्या कर ली, स्ट्रिप इंसर्ट कर ली। एस पॉइंट को ए नाम दे दिया, ये ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, ये वाई स्क्वायर का कर्व, ये एक्स स्क्वायर का कर्व। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। आपको क्या निकालना है, आपने एक पी क्यू स्ट्रिप कंसीडर कर ली, पी क्यू स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करा। सॉल्व कैसे करा, देखो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्या है, बी वाई, और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या है, देखो हमें इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है ना, तो सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई है, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई बी इज इक्वल्स टू वाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स। यहाँ वाई की वैल्यू को पुट करो, एक्स स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ए एक्स स्क्वायर बाई बी, ये बनेगा ना। अब ये क्या बन गया, एक्स की पावर 4 बाई बी स्क्वायर माइनस इस टर्म को यहाँ ले आओ, माइनस ए स्क्वायर बाई बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस ए एक्स बाई, देखो यहाँ पे जब आप इसको, ये देखो ये मैंने, ये ए एक्स था तो ये मैंने वाई की वैल्यू गलती से पुट कर दी, ये तो ए एक्स ही है तो इसको तो ए एक्स ही रखेंगे ना। तो वाई मैंने क्या किया, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स है, वाई की वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल्स टू ए एक्स, तो एस चीज रहेगा। तो ये टर्म यहाँ की क्या बन जाएगी, माइनस का ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, एक्स की पावर 4 बाई बी स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं एक्स को कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब बाई बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब इसका क्या मतलब है, या तो एक्स 0 या फिर एक्स क्यूब बाई बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 0, यही मतलब है। अगर देखो अगर ये 0 है तो ठीक है, बट अगर ये टर्म 0 है तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए बी स्क्वायर की पावर 3। और यू कैन से, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। तो या तो एक्स की वैल्यू 0 या फिर एक्स की वैल्यू ये। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, इनका जो दोनों लाइन जो कर्व है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, देखो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ, पॉइंट ए की बात करूँगी तो वैल्यूज क्या आएगी, ए पावर a/3 बी पावर 2/3, ये तो वैल्यू आ रही है यहाँ से। इस पॉइंट पे मैं बात करूँ जहाँ पे दोनों ही पॉइंट मीट करने हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3, तो ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। और दूसरी वैल्यू की बात कर रही हूँ तो वो क्या बनेगी,
ये चेंज हो जाएंगे, a की पावर 2/3, b की वैल्यू 1/3, यही तो है ना a के पॉइंट्स। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अगर आप इस x को इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 2/3, b की पावर 1/3। तो a पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने, कंसीडर कर लिया एक स्ट्रिप पी क्यू, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, जिसकी थिकनेस क्या है, डेल्टा x है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालूंगी, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये कर्व वाला है, ऐसा क्वेश्चन अब तक हमने नहीं किया, तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो अलग है। इसका कंसेप्ट क्या है, हमने लेट कर लिए क्या, पी के तो पॉइंट्स लेट कर लिए x1 y1 और क्यू के पॉइंट्स लेट कर लिए x2 y2। तो अब मुझे इसका एरिया निकालना है, किसका, स्ट्रिप का, पी क्यू स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, इसके तो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया कि अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या किया हमने, ये आपका पॉइंट पी है स्ट्रिप का और ये आपका पॉइंट है क्यू। तो इसका जो हमने लेट किया है ना पॉइंट्स, वो है x y1 और ये है x y2। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी ना, y2 माइनस y1। और जो एरिया होता है वो क्या होता है, l इंटू बी। तो इसकी लेंथ तो होगी y2 माइनस y1 और इसकी जो थिकनेस है वो हमने क्या लेट की हुई, डेल्टा x। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। हमने इस पॉइंट को y1 दिया हुआ है, इस पॉइंट को नाम y2 दिया हुआ है ना, तो y2 माइनस y1 कह लो या y1 माइनस y2 कह लो। इन्होंने y1 माइनस y2 लिया हुआ है तो आप y1 माइनस y2 ही ले लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो इन्होंने ना ये x1 y1 लिखा हुआ है, आप इसको x ही कर लो, ये x है सिर्फ, x y1 x y2। अब देखिए एरिया तो आ गया, अब हम क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। तो कल कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था, शायद किसी को समझ नहीं आया था कि मास कैसे निकालते हैं। तो देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। हम लेट करते हैं, हम अपनी तरफ से लेट करते हैं, लेट m बी द, मतलब जो स्मॉल m है वो क्या है, मास पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि जो m है वो इक्वल है किसके, मास डिवाइडेड बाय एरिया के इक्वल है। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, मास क्या आ जाएगा, m इंटू एरिया। तो m की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है तो हम m को m ही रखेंगे और यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा x। क्लियर है इतनी बात। तो मास आ गया यहाँ से आ गया एरिया। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी, देखो इसके जो x कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज ही नहीं हुआ है, वो तो सेम है, बट y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y1 है y2 है। तो उसका हम क्या ले लेते हैं, बीच का मिड का पॉइंट, दैट इज y1 प्लस y2, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ गए, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार को लेट करेंगे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट्स हैं। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, देखो एक्स बार क्या होता है, लिमिट्स 0 से लेके ए और डीएम, एक्स डीएम। अब यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके ए की पावर, ये जो वैल्यू थी ना आपकी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 0 से x बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमारी आई थी a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ बन जाएगी, 0 से a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। क्लियर है। और यहाँ पे x तो एज इट इज, dm की वैल्यू पुट कर दो, dm की वैल्यू क्या थी, y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा एक्स, अपॉन नीचे भी y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा एक्स। ये लिमिट्स हमारी सेम ही रहेगी, 0 से लेके a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, y1 की वैल्यू यहाँ से y1 और y2 को कैसे सॉल्व कर रखा है, यहाँ से इस पॉइंट को y1 लेट कर लो। ये जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax है, अगर ये y1 का स्क्वायर होता, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax, तो y1 की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ ax होती। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ax माइनस, अगर ये y2 होता तो y2 की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर बाई बी। तो y2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई बी। ठीक है, यहाँ से y1 भी निकाल दिया, y2 भी निकाल दिया। इसी तरह से y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। क्लियर है इतनी बात। अब क्या कर रखा है, देखो जो कॉन्स्टेंट है पहले तो उसको ले लो बाहर। जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे जब a x का अंडर रूट और फिर क्या है x है, यहाँ पे क्या है x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे क्या बन जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगा। और फिर उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इन्होंने ये स्टेप डायरेक्ट कर रखा है। देखो इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 है और x की पावर 1 है।
माइनस 1 की पावर b है, x की पावर 3 है, और फिर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो a हमारा ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये 1 की पावर, ये x की पावर 1/2 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1, ये आपका बन जाएगा 3/2। तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5/2 बाय 5/2, तो डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, -1/b x की पावर 3, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, x की पावर 4/4, और लिमिट्स ये एज इट इज रहेंगी। इसी तरह से √a तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, बट जब आप x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2 बाई 3/2। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे क्या बन जाएगा, x³/3। क्लियर है ना इतनी बात। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और फिर ये लिमिट्स आपने लगाई रखी हैं। अब इसको यहाँ से बाहर ले लो, इसको यहाँ से बाहर ले लो, या इसको यहाँ से बाहर ले लो, या फिर इसको यहाँ से बाहर ले लो, या फिर उन्होंने, हाँ बाहर ले लो, अब बाहर लेके कट जाएगा। अब क्या करो, x की जगह, अब x की जगह वैल्यू को पुट करो। कैसे पुट कर रखा है देखो, x की पावर क्या है 5/2, x हमारा है क्या a 1/2 b 2/3, और उसकी पावर 5/2, और नीचे है 5/2 माइनस 1/b, x की पावर 1, देखो 1/b और साथ में 4 लिख लो, x की पावर 4 यानी कि a की पावर 1/t, b की पावर 2/3 और फिर उसकी पावर 4। ऐसे सोल्व करना है आपको इसको, ठीक है। नीचे भी ऐसे करना, x को क्या पुट करना है, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, और x की पावर है कितनी यहाँ पे 3/2 और 3/2 माइनस 1/b, और x की वैल्यू क्या है, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है आपने काट पीट के, ये 1/2 से 5/2 कट जाएगा, क्या बचेगा a की पावर 5, यहाँ से कट जाएगा, ये 2/5 ऊपर चला जाएगा। तो जब सारा आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही आएगा। अब यहाँ पे सिमेट्री की वजह से, जो एक्स वाई में सिमेट्री है उसकी वजह से अगर आप वाई बार को सोल्व करोगे, देखो अगर आप वाई बार को सोल्व करोगे तो यहाँ वाई आ जाएगा,